बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, पेपर फिल करने का सही तरीका भी जरूरी है। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में गलतियां करने से बचाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 2025 बोर्ड आंसर शीट को मुकम्मल फिल करने का तरीका सिखाऊंगा, जिसमें आपकी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आंसर शीट को फिल करने का प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीका सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ वो 5 मेजर मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर पेपर में करते हैं, जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, उनको भी यहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। और 2025 की आंसर शीट में होने वाली बड़ी तब्दीलियों को भी यहाँ पे इसी लेक्चर में शेयर करूंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस साल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको आंसर शीट को फिल करने का मुकम्मल तरीका सिखाया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और बाकी जो एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब स्टेप बाय स्टेप फिल करने का तरीका आप देख सकेंगे। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको बोर्ड की आंसर शीट आपको दिखाई जा रही है, जिसमें पहले तीनों पेजेस दिखाए गए हैं जो आपने मुकम्मल फिल करने होते हैं। इसमें लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहले है, ये आपकी लेफ्ट साइड पे होगी आंसर शीट के। उसके बाद सेंटर में जो दिखाया गया है वो नेक्स्ट पेज पर मौजूद होगा, जो आपने उर्दू में फिल करना है। और जो राइट साइड पर आपको नजर आ रही है शीट, ये आपकी ऑब्जेक्टिव शीट है, जिस पर आपने एमसीक्यूज के बबल फिल करने हैं और पेपर कोड लिखना है। तो इन सब को फिल करने के लिए अब हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम के अंदर जब आपको आंसर शीट दी जाएगी तो सबसे पहले आपने कुछ जरूरी हदायत पर अमल करना है, जिसमें सबसे पहले आप शीट को मुकम्मल चेक करेंगे कि कोई पेज फटा हुआ ना हो। यह आपने अपना नेम और बाकी क्रेडेंशियल लिखने से पहले चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपने अपना नेम और रोल नंबर लिख लिया तो उसके बाद वो शीट आपकी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए अश्योर करें कि पेज कोई भी फटा हुआ ना हो। अगर इन केस कोई पेज फटा हुआ है तो आप फौरन इन्विजिलेटर को कहकर अपनी शीट चेंज करवा सकते हैं। जो दूसरा अहम काम है वो आपने शीट नंबर चेक करना है कि क्या शीट नंबर प्रॉपरली लिखा हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मिटा हुआ लफ्ज हो जो आपको क्लियर नजर ना आ रहा हो। अगर आपका वो शीट नंबर ठीक है तो आप उसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर शीट नंबर का कोई डिजिट मिसिंग है तो आप फौरन इन्विजिलेटर के थ्रू अपनी आंसर शीट को चेंज करवाएं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आपने चेक करना है कि पूरी शीट पर कहीं भी कोई मिस प्रिंटिंग ना हो। इसके बाद जो लास्ट आपकी हदायत है वो है कि आपने चेक करना है कि आंसर शीट की बाइंडिंग अच्छी तरह हुई भी हो। अगर उसमें बाइंडिंग सही तरह नहीं है तो उसमें ये चांस होता है कि आपकी आंसर शीट का कोई पेज मिस हो जाए, तो इस तरह आप कीमती नंबर्स को लूज कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अश्योर करें कि कोई भी पेज मिस ना हो और प्रॉपर बाइंडिंग हुई हुई हो। अगर बाइंडिंग अच्छी नहीं है तो आप वो रिक्वेस्ट करके आंसर शीट चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ लिखे बगैर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी आंसर शीट पर कुछ हदायत लिखी हुई होती हैं कि आपने ब्लू या ब्लैक मार्कर सिर्फ इस्तेमाल करने हैं। उसके साथ ब्लू या ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकेंगे। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है कि आपने अच्छे तरीके से बबल्स को फिल करना है, और उसके लिए आपको एग्जाम्पल्स दिखाई गई हैं। जो सबसे पहला है वो है करेक्ट, जिसमें कंप्लीट बबल फिल होया हुआ है। उसके बाद सेकंड पे वो है जिसमें क्रॉस लगा हुआ है कि आपने सिर्फ एक डॉट लगाया है उस बबल के अंदर। नेक्स्ट वो भी इनकरेक्ट है, जिसमें आपने आधा बबल फिल किया है। तो इसलिए जरूरी है कि आप कंप्लीट बबल को फिल करें, और इसको फिल करने के लिए आप मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका कम टाइम इस्तेमाल होगा और जल्दी से आप बबल को फिल कर लेंगे। इसके साथ साथ आप शीट को फोल्ड नहीं कर सकते, स्टेपल नहीं कर सकते, उस पर कोई कटिंग
या उसके ऊपर कोई चीज पेस्ट भी नहीं कर सकते, या फिर जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि अपनी डिटेल उसमें लिख देते हैं जिसमें आपकी शिनाख्त हो सके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपके पेपर को कैंसिल करवाने में अहम रोल अदा कर सकते, इससे आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है। इसके साथ साथ अपना रोल नंबर, अपना पेपर कोड, उनको अच्छे तरीके से जहां जहां स्पेस दी गई है वहां पर लिखें और साथ में उनके बबल्स को बड़ी केयरफुली फिल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जवाबी कॉपी को हल करना स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक रोल नंबर स्लिप आपको दिखाई है जो कि बोर्ड की एनुअल रोल नंबर स्लिप है। उसके सामने हम शीट को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने शीट के अंदर देखना है कि हमने डेट लिखनी है। जिस दिन आपका वो पेपर होगा उस पेपर की डेट आपने रोल नंबर स्लिप से देखकर यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। और ये मैंने आपको फिल करके दिखा दिया है। जैसे आपके पास 5 मार्च 2025 को आपका पहला पेपर होना है, तो आप पहले खाने में 0, दूसरे में 5, फिर मंथ वाले खाने में पहले में 0, दूसरे में 3, फिर ईयर वाले के अंदर 2025 हम लिख देंगे, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने देखना है कि आपका पेपर ग्रुप 1 में है या ग्रुप 2 में है। अगर आपका पेपर ग्रुप 1 में है तो इट मींस कि आप मॉर्निंग सेशन के अंदर पेपर दे रहे हैं, तो आपने मॉर्निंग वाले बबल को कंप्लीटली फिल कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है कि अब आप रोल नंबर स्लिप से देखकर अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। 6 डिजिट का आपका रोल नंबर होता है, जिसको आपने इन 6 बॉक्सेस के अंदर एक एक डिजिट हर बॉक्स के अंदर फिल करने हैं। इसके बाद जैसे पहले कॉलम के अंदर आपने 1 लिखा है, तो नीचे जो बबल दिए गए हैं उसमें आपने 1 वाले बबल को फिल करना है। सिमिलरली नेक्स्ट आपका 2 लिखा हुआ है, तो उसके नीचे आपको 0 से लेके 9 तक डिजिट दिए गए हैं और आपने 2 वाला बबल फिल करना है। सिमिलरली आप नेक्स्ट 3 वाला बबल फिल करेंगे, फिर 7 को फिल करेंगे, फिर आप 8 को फिल करेंगे और लास्ट पर आप 5 वाले बबल को फिल कर देंगे। तो इस तरह आपने अपना कंप्लीट रोल नंबर लिख लिया और बबल को फिल भी कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है पेपर कोड। अब पेपर कोड के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पेपर दिखाया, जिसकी टॉप राइट साइड पर आप देखें तो पेपर कोड लिखा हुआ है 1284। अब आप इसको यहाँ पे आंसर शीट पर 1284 को इन 4 बॉक्सेस के अंदर अलग अलग डिजिट के तौर पर लिख देंगे, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दी है। अब इन तमाम डिजिट्स को आप 1 बाय 1 नीचे उसके बबल फिल करेंगे। जैसे पहले कॉलम के अंदर 1 है, तो आप 1 वाले बबल को फिल कर देंगे। सेकंड वाले में 2 है, तो आप 2 वाले बबल को फिल करेंगे। नेक्स्ट 8 है आपके पास, तो आप नीचे जाके 8 वाले बबल को फिल कर देंगे। सिमिलरली 4 को भी आप फिल कर देंगे। तो इस तरह आपका पेपर कोड वाला काम मुकम्मल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम शीट की लेफ्ट साइड को देखते हैं, जिसमें आपके पास टॉप पे लिखा हुआ है डेट। तो यहाँ पर हम उस पेपर की डेट लिख देंगे, यानी 5 मार्च 2024। इसके बाद नीचे आपको मैट्रिक या इंटर नजर आ रहा है। तो अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप मैट्रिक के बबल को फिल करेंगे, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं यानी एफएससी, एफए के, तो आप यहाँ पर इंटर वाला बबल फिल कर देंगे कंप्लीटली। नेक्स्ट है कि अगर आप पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में, यानी आप अगर 9th में है तो पार्ट 1 है, या फर्स्ट ईयर में है तो भी आपका पार्ट 1 है। अगर आप सेकेंड ईयर या 10th में है तो डेफिनेटली आपका पार्ट 2 होगा। तो मैं यहाँ पर पार्ट 2 को फिल करता हूँ, क्योंकि ये मैं 10th क्लास की डेट शीट को लेकर फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद अगर आप एनुअल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो आपने एनुअल वाले बबल को फिल करने, और अगर आप सप्लीमेंट्री में अपीयर होंगे तो आपने उस वक्त सप्लीमेंट्री वाले बबल को फिल करना है। जैसे कि हम पहले फिल कर चुके हैं कि अगर आपका ग्रुप 1 है तो आपने मॉर्निंग वाले बबल को फिल करने हैं, और अगर ग्रुप 2 है तो आपने इवनिंग वाले बबल को फिल करना है। और एंड पर आप सब्जेक्ट नेम लिखेंगे जिसके पेपर में आप अपीयर होने जा रहे हैं।
ये सबसे पहले आपका 5 मार्च को पेपर इंग्लिश का होना है, तो मैंने इसलिए नीचे इंग्लिश लिख दिया है। तो ये आपने लेफ्ट साइड वाले इस कॉलम को कंप्लीटली फिल कर लिया है। तो मैंने आपको अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड शीट का कंपैरिजन करके दिखा दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेज 1 के एंड पर जो बॉक्सेस बने हुए होंगे उसमें आपने अपना नेम लिखना है। अब आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है। नीचे आप अपना फादर नेम लिखेंगे और उसके नीचे आपने अपना रोल नंबर इन वर्ड्स लिखने हैं, यानी लफ्जों में आपने अपने रोल नंबर को यहाँ पर लिखना है। तो इसलिए जरूरी है कि पेपर में जाने से पहले आप अपने रोल नंबर को देखें, डिजिट्स में जो दिया हुआ होता है, और उसको उसी रोल नंबर स्लिप के नीचे या उसकी बैक साइड पर उसको लफ्जों के अंदर इंग्लिश या उर्दू के अंदर लिख लें, ताकि आप पेपर में लिखते हुए कोई मिस्टेक ना करें। तो ये लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वाले खाने के अंदर अपने सिग्नेचर्स कर देंगे। अब आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और अगर आपके सिग्नेचर्स हैं तो आप उनको भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो नीचे जो सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट का खाना है, तो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल भी उसको नहीं छेड़ना, उसमें आपने कोई किसी किस्म का लफ्ज नहीं लिखना। ये आपके ऊपर जो इन्विजिलेशन स्टाफ होता है तो उसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपने सिग्नेचर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा पेज 1 मुकम्मल हो गया और आपको मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया है अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड शीट का। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह कौन कौन सा स्टेप आपने करना है एनुअल एग्जाम्स की आंसर शीट को फिल करते हुए। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को फिल करने का प्रॉपर तरीका बता देता हूं। तो ये आपके सामने वो हिस्सा दिखाया गया है जिसको स्टूडेंट ने फिल करना है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें दी गई हैं उनसे स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही स्टूडेंट ने उसमें कुछ लिखना है। वो सिर्फ जो आपके पेपर को मार्क कर रहे होंगे उन्होंने फिल करने हैं और अपने सिग्नेचर्स वगैरह करने। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर कोड ऑब्जेक्टिव पेपर पर दिया हुआ होगा, जो आपने पहले पेज नंबर 1 पर फिल किया है, उसी पेपर कोड को आपने इस ऑब्जेक्टिव शीट के ऊपर फिल करना है, सेम मेथड को फॉलो करते हुए। तो 4 डिजिट्स का होता है ये। तो आपने फर्स्ट डिजिट पहले बॉक्स में, सेकंड दूसरे में, थर्ड डिजिट नेक्स्ट बॉक्स में और फोर्थ डिजिट लास्ट वाले बॉक्स के अंदर लिखना है। और इसी तरह आपने उनके नीचे जो कॉलम के अंदर आपको नंबरिंग दी गई है, तो उसमें आपने जैसे 1 को 1 वाले बबल में, 2 को 2 वाले बबल में, 8 को उसके नीचे 8 वाले बबल में और 4 को नीचे वाले 4 वाले बबल के अंदर फिल कर देना है। तो इस तरह आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर दिया गया है उसमें आपके पास इंग्लिश के पेपर के अंदर तकरीबन 19 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। तो फर्ज करें कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव का सही आंसर लग रहा है सी वाला ऑप्शन, तो आप उसको यहां पर पहले क्वेश्चन के सामने 4 ABCD के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सी वाले ऑप्शन को कंप्लीटली फिल कर देंगे। तो ख्याल करना है कि कोई भी बबल इनकम्प्लीट या फिर बबल बॉक्स से बाहर ना हो, यानी दूसरे बबल के साथ टच ना कर रहा हो। अगर इन केस दूसरे बबल के साथ टच कर जाता है या इनकम्प्लीट बबल है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग कंसिडर होगा। फर्ज करते हैं कि हमारे पास दूसरे का आंसर ए ठीक है, तो हम आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से ए वाले बबल को आप मार्कर के साथ ब्लू या ब्लैक मार्कर के साथ फिल कर देंगे। तो इस तरह आपके हर पेपर के अंदर डिफरेंट एमसीक्यूज की तादाद होगी। जैसे साइंसेस के अंदर मोस्टली आपके पास 12 एमसीक्यूज होते हैं, जबकि आर्ट्स के अंदर आपके वेरी कर रहे होते हैं। तो जितने एमसीक्यूज होंगे उनको आपने अप्रोप्रिएट तरीके के साथ एक्यूरेटली फिल करना है। तो इस तरह आप ऑब्जेक्टिव पेपर आसानी से फिल कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट शीट है हमारे पास वो आपके सामने नजर आ रही है, जिसमें आपने थंब इम्प्रेशन, दस्तखत उम्मीदवार, मजमून, पर्चा, ग्रुप, शीट नंबर और बहुत सारे क्रीडेंशियल्स को फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो वो हिस्सा जो आपने फिल करना है उसको यहाँ पे मैंने जूम करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे टॉप राइट साइड पर आप अपना थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। इन्विजिलेटर आपको इंक पैड देगा जिसकी मदद से आपने अपना थंब इम्प्रेशन इस बॉक्स के अंदर पेस्ट करना है। तो बॉयज के लिए हमेशा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यूज होता है, जबकि गर्ल्स के लिए हमेशा राइट थंब को इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप दस्तखत उम्मीदवार के अंदर अपना दस्तखत या फिर अपना नाम अगर आप लिखते हैं तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे। इसके बाद अगला स्टेप है मजमून। अब बच्चों हमारा जो पेपर है आज का वो है इंग्लिश का, तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास पर्चा नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो इसमें बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स इस काम में मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश नहीं लिखना बल्कि आपने पेपर 2 लिखना है, यानी 2 रोमन के अंदर आपने लिख देना है। चूंकि 10वीं के अंदर आप पार्ट 2 की इंग्लिश को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, और अगर आप पार्ट 1 में हैं तो यहाँ पे आपने 1 लिखना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है फिर भी आप 1 लिखेंगे, अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर है तो फिर यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। नेक्स्ट आपका ग्रुप लिखा जाएगा। अगर आप ग्रुप 1 के अंदर है तो ये आप रोल नंबर स्लिप से देख सकेंगे, तो ग्रुप 1 लिखना है। अगर ग्रुप 2 लिखा हुआ है रोल नंबर स्लिप के ऊपर तो यहाँ पर आप 2 रोमन के अंदर लिख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप इंतहाई इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने अपना शीट नंबर लिखना है। जो आपने पहली शीट के ऊपर टॉप राइट साइड पर शीट नंबर देखा था, तो उस सब को आपने यहाँ पर बड़े ध्यान से फिल करना है। अगर इसमें आपने मिस्टेक कर दी तो आपकी शीट रॉन्ग हो जाएगी, जिससे आपको फेल होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर 6 डिजिट का आप रोल नंबर हिंसों के अंदर बॉक्स के अंदर फिल करेंगे। उसी के सामने आपने अपना रोल नंबर लफ्जों के अंदर यानी इन वर्ड्स भी लिखना है, जैसे 1,23,785 ये आपका रोल नंबर लफ्जों में लिख दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप में आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आप अपना पूरा नाम लिखेंगे नाम उम्मीदवार वाले खाने के अंदर। उसके सामने आप अपनी वल्दियत यानी अपने फादर का नेम लिखेंगे। उसके साथ आप इम्तिहान। जी स्टूडेंट्स, इसमें भी बहुत सारे बच्चे तकरीबन 90% स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। तो यहाँ पे आपने इम्तिहान SSC लिखना है अगर आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं, और अगर आप FSC या इंटरमीडिएट के पेपर दे रहे हैं तो आपने यहाँ पर इंटर लिख देना है। तो अगर आप सालाना पेपर में अपीयर हो रहे हैं तो सालाना पर टिक करें, और अगर आप सप्लीमेंट्री में अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ पर जिमनी वाले खाने को टिक करेंगे आप। उसके बाद 2025 में आप पेपर में अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ पर 202 के बाद आप सिर्फ 5 लिख देंगे। नेक्स्ट जो इम्तिहानी सेंटर है इसको आपने फिल करना है। तो ये आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर इम्तिहानी सेंटर दिया जाता है, वहां से देखकर आप इसको थारोली फिल कर लेंगे। तो उसके सामने दस्तखत डिप्टी सुप्रीडेंट का खाना है जिसको आपने बिल्कुल फिल नहीं करना। ये आपके ऊपर जो इन्विजिलेशन स्टाफ होगा वो इसको खुद फिल कर लेंगे। सबसे नीचे आपको वहां पे अगेन एक मजमून का ऑप्शन दिया गया है। तो जिस तरह हमने ऊपर फिल किए हैं तो ये नीचे वाले सारे पॉइंट्स भी आप ऊपर से देखकर फिल कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने थारोली डिस्कस कर लिया है कि कैसे हमने 2025 एनुअल एग्जाम्स की बोर्ड शीट को फिल करना है, जिसमें फर्स्ट पेज, सेकंड और थर्ड जो ऑब्जेक्टिव वाला है इन तमाम शीटों को डिटेल के साथ मैंने डिस्कस की है, और जो आप अक्सर गलतियां भी करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो 5 मेजर मिस्टेक्स जिनको आपने अवॉइड करना है वगरना आप फेल हो जाएंगे पेपर के अंदर। बेशक आपने पेपर ठीक लिखा है, लेकिन अगर आपने ये 5 मेजर मिस्टेक्स कर दी तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहला है राइट रोल नंबर एक्यूरेटली। आपने अपना रोल नंबर एक्यूरेटली लिखना है। अगर एक भी डिजिट आगे पीछे हो गया या गलत हो गया तो वो
मार्क्स किसी और बच्चे को अवार्ड हो जाएंगे और आप अपने उस पेपर में एब्सेंट मार्क कर दिए जाएंगे। उसके बाद जब आप रोल नंबर को बबल फिलिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त भी आपने तीनों शीट्स के ऊपर बहुत एहतियात के साथ लिखना है। कहीं भी बबल को हाफ फिल या इस तरह मिक्स नहीं करना कि दो बबल आपस में मैच हो जाए, तो इस तरह आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव के नंबर आपके कट सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पेपर पर जो पेपर कोड दिया जाएगा आपको, उसको आपने बड़ी एहतियात के साथ पेज नंबर 1 और ऑब्जेक्टिव पेज पर लिखना है और उसको एक्यूरेटली आपने बबल फिलिंग भी करनी है। तो सबसे अहम जो मिस्टेक आप स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर दिया जाता है, आप उसको आंसर शीट पर नहीं लिखते, बल्कि आप लोग अपनी तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो इसलिए आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो आपने जो क्वेश्चन पेपर पर उसका नंबर है या पार्ट नंबर है, आपने वही आंसर शीट पर मेंशन करना है और उसके नीचे उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।